Rahul was an ambitious student with a clear intention to become an entrepreneur. Although he was often anxious about his future, but he never lost trust in himself. His friend spread a rumor that he would fail, but he decided to ignore it and work harder. Gradually, his confidence grew. One day, he accidentally met a successful businessman who shared an incredible piece of advice. Rahul listened carefully. Instead of arguing, some people called him stubborn, while others were jealous of his progress. But his reliable siblings always supported him with empathy. Whenever he made a mistake, he would acknowledge it rather than pretend everything was perfect. Although life was sometimes complicated and he often felt frustrated, he never hesitated to compromise when necessary. He was determined to achieve his goal and he never let gossip, misunderstanding, or doubts stop him. In the end, all his hard work, determination, and positive attitude exceeded everyone's expectations, and he became a successful entrepreneur. Looking back, he felt grateful for every challenge because each one had made him stronger, wiser, and more reliable. Hello everyone, my name is Lokesh Maheshwari and today we're gonna learn all these words, all these vocabularies. Along with this, we are going to learn many more which will help you to get fluency in English language. So are you ready to get started? तैयार हैं आप? चलिए, let's start. The first word we have is anxious. Anxious means चिंतित हो जाना. She was anxious about her exam results. यानी कि वो अपने एग्जाम्स के रिजल्ट के बारे में बहुत चिंतित थी. तो she was anxious. बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर भी हम थोड़े से एंशियस हो जाते हैं. लाइक आई वॉज वेरी एंशियस बिफोर माई फाइनल इंटरव्यू. तो एंशियस होना मीन्स दैट इज चिंतित हो जाना, थोड़े से टेंशन में हो जाना. जैसे एंशियस वर्ड से ही एंग्जाइटी वर्ड निकल के आता है. चिंता, एंग्जाइटी का मतलब क्या होता है? चिंता, परेशानी, दैट इज एंग्जाइटी. तो उसी से एंशियस वर्ड से ही निकल के आता है जिसको हम चिंतित बोलते हैं. गॉट इट? नेक्स्ट इज ओपिनियन. ओपिनियन मीन्स राय. What is your opinion about me? मेरे बारे में आपका क्या ओपिनियन है? तो यानी कि everyone has the right to express their opinion. यानी कि हर एक का एक अधिकार है अपना राय व्यक्त करने की. मतलब हर एक के पास एक अधिकार है. Everyone has the right to express their opinion. सबके पास अपनी अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है. Give your opinion about this place. इस जगह के बारे में आपका विचार बताइए. तो ओपिनियन मतलब राय बताइए, विचार बताइए, उसको ओपिनियन बोलते हैं. नेक्स्ट इज र्यूमर. र्यूमर मीन्स होता है अफवाह. र्यूमर का मतलब क्या होता है? अफवाह. जैसे सोशल मीडिया में र्यूमर्स जो है ना बहुत जल्दी और बहुत तेजी से फैलते हैं. सो दैट इज अफवाह. डोंट बिलीव एवरी र्यूमर यू हियर. यानी कि हर अफवाह को जिसको आप सुनते हो उस पर विश्वास मत करो. द र्यूमर ऑफ हिज मैरिज स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर. यानी कि उसके शादी की जो अफवाह थी वो मतलब जंगल की आग की तरफ फैल गई. स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर मतलब बहुत तेजी से फैल गई. तो र्यूमर मीन्स अफवाह. ट्रस्ट, भरोसा. आई ट्रस्ट यू, मैं आप पे भरोसा करता हूं. आई ट्रस्ट माई बेस्ट फ्रेंड कंप्लीटली. मैं पूरी तरह से अपने बेस्ट फ्रेंड पे भरोसा करता हूं. आई डोंट ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स. यानी कि मैं अजनबी पे विश्वास नहीं करता हूं. सो डू यू ट्रस्ट मी? क्या आप मुझ पर विश्वास करते हो? तो यहां पे भरोसा करना, विश्वास करना, दैट इज ट्रस्ट. एक्नॉलेज, स्वीकार करना. ही एक्नॉलेज्ड हिज मिस्टेक पोलाइटली. उसने अपनी गलती को जो है ना बहुत पोलाइटली मतलब बहुत प्यार से, बहुत शांति से, बहुत विनम्रता से जो है इसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया. तो एक्नॉलेज करने का मतलब होता है स्वीकार करना, यानी कि एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना. तो दैट इज एक्नॉलेज करना. राइट? आई एक्नॉलेज योर विशेस. यानी कि मैंने आपकी विशेस को स्वीकार कर लिया, एक्नॉलेज कर लिया. पहले क्या होता था कि जब हम कहीं फॉर्म या कुछ लेटर वगैरह किसी को भेजते थे तो वहां से एक्नॉलेजमेंट लेटर आता था. मतलब हमें पता लग जाता था कि उसने लेटर उसको मिल गया है, तो एक्नॉलेजमेंट लेटर उसको बोलते थे पहले. एम्बिशियस. एम्बिशियस मीन्स महत्वाकांक्षी. शी इज एम्बिशियस एंड वर्क्स हार्ड एवरी डे. यानी कि वह बहुत महत्वाकांक्षी है. एम्बिशियस का मतलब होता है वन हु हैज द स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव हिज और हर गोल्स. यानी कि जिसके अंदर अपने गोल्स को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती है उसको एम्बिशियस बोला जाता है. तो शी इज एम्बिशियस
यानी कि उसको अपने गोल को पाने की प्रबल इच्छा है, एंड वर्क्स हार्ड एवरी डे, और वो रोज मेहनत करती है। आर यू ऑल्सो एम्बिशियस अबाउट योर करियर? क्या आप भी अपने करियर के बारे में एम्बिशियस हैं, यानी कि उनको प्राप्त करने की, आपके गोल को अचीव करने की आपके अंदर प्रबल इच्छा है? सो दैट इज एम्बिशियस, यू शुड बी एम्बिशियस माय डियर फ्रेंड्स। बार्गेन करना मीन्स होता है मोल भाव करना। माय मदर लव्स टू बार्गेन इन द मार्केट, यानी कि मेरी मदर जो है ना, भावतोल करना उनको बहुत अच्छा लगता है मार्केट में। आई एम श्योर दिस इज अ टिपिकल इंडियन स्टाइल ऑफ शॉपिंग। सो माय मदर लव्स टू बार्गेन इन द मार्केट, यानी कि उनको भावतोल करना अच्छा लगता है। एरोगेंट, नाउ दिस इज अगेन अ वेरी गुड वर्ड, दैट इज घमंडी। नोबडी लाइक्स एन एरोगेंट पर्सन। घमंडी आदमी जो है ना, किसी को भी पसंद नहीं आता है। तो नोबडी लाइक्स, कोई भी पसंद नहीं करता है घमंडी आदमी को। व्हेन समवन बिकम्स सक्सेसफुल इन लाइफ, ही और शी बिकम्स लिटिल एरोगेंट, यानी कि अगर कोई लाइफ में सक्सेसफुल हो जाता है तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, घमंडी हो जाता है। तो एरोगेंट मीन्स घमंडी। इनोसेंट, निर्दोष या भोला, दोनों सेंस में आता है। इनोसेंट का मतलब निर्दोष भी होते हैं और भोले के सेंस में होता है। द चाइल्ड वॉज कंप्लीटली इनोसेंट, यानी कि जो बच्चा था ना, वो पूरा निर्दोष था, यानी कि वो उसने कोई गलती नहीं की थी, वो पूरा निर्दोष था। तो यानी कि इनोसेंट का मतलब निर्दोष के सेंस में भी आता है, और इनोसेंट का मतलब भोले के सेंस में भी आता है। ठीक है। इंस्टेड ऑफ, नाउ अगेन दिस इज वेरी गुड, इंस्टेड ऑफ की बजाय, या तुम पढ़ाई करने के बजाय तुम खेल रहे हो, तुम सच बोलने की जगह झूठ बोल रहे हो, सॉरी बोलने की जगह बहस कर रहे हो, तो दैट इज के बजाय। तो लेट्स वॉक इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ टैक्सी, यानी कि टैक्सी लेने के बजाय चलो पैदल चलते हैं। टैक्सी लेने के बजाय चलो पैदल चलते हैं, तो हमारी वॉकिंग भी हो जाएगी। तो टैक्सी लेने के बजाय, तो जैसे बोलेंगे इंस्टेड ऑफ स्टडिंग यू आर वेस्टिंग योर टाइम, पढ़ाई करने के बजाय तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। इंस्टेड ऑफ सेइंग सॉरी यू आर आर्ग्यूइंग, यानी कि सॉरी बोलने के बजाय तुम और बहस कर रहे हो। तो इंस्टेड ऑफ मींस के बजाय, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। हिपोक्राइट, यस आई हैव सीन मेनी पीपल हु आर वेरी हिपोक्राइट, यानी कि पाखंडी। अ हिपोक्राइट सेज वन थिंग एंड डज अनदर, यानी कि वो पाखंडी लोग क्या बोलते हैं, बोलते क्या है और करते क्या है, यानी कि उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। दैट इज, उसको बोलते हैं हिपोक्रेट या हिपोक्रेसी, जिसे बोलते हैं ना पाखंड। तो अ हिपोक्रेट सेज वन थिंग, यानी कि वो एक चीज बोलते हैं, एंड डज अनदर, और दूसरी चीज वो करते हैं। तो दैट इज हिपोक्राइट। नेक्स्ट इज रैंडम, बिना योजना के, बिना प्लानिंग के कुछ भी कर देना, दैट इज रैंडम। आई रिसीव्ड अ रैंडम फोन कॉल, मतलब मुझे किसी अजनबी का फोन आया। अब वो ना तो मेरे फोन लिस्ट में, कॉन्टैक्ट लिस्ट में उसका नंबर था, मुझे कुछ अजीब सा ही नंबर आया, तो कोई रैंडम नंबर आया, यानी कि जो चीज हमारी प्लानिंग का पार्ट नहीं था, मतलब जो हमारे पास सेव भी नहीं था, वो आया। जैसे आई रेंडमली चोज अ बुक एंड स्टार्टेड रीडिंग, यानी कि मैंने बस बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी सोच के मैंने कोई भी बुक उठा ली और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो रेंडमली मतलब कोई भी या कोई सा भी, दैट इज रैंडम। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज फ्रस्ट्रेटेड, निराश। He felt frustrated after failing twice, यानी कि 2 बार फेल होने के बाद वो जो है थोड़ा निराश हो गया। तो he felt frustrated मतलब वह निराश हो गया after failing twice, राइट। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना हम बहुत सी बार लाइफ में, जैसे हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स हमें नहीं मिलते तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इंग्लिश सीखने के प्रोसेस में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो बीच बीच में थोड़ा सा डिसअपॉइंट, डिस्करेज या फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, विद कंसिस्टेंसी एंड विद परसिस्टेंसी यू डेफिनेटली गेन फ्लुएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो बी कंसिस्टेंट एंड बी परसिस्टेंट, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, यानी कि फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। इम्प्रेस्ड, यस आई एम इम्प्रेस्ड, प्रभावित होना। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय हर कॉन्फिडेंस, मैं उसके कॉन्फिडेंस से मैं बहुत प्रभावित हुआ यार। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज परफॉर्मेंस, यानी कि मैं उसकी परफॉर्मेंस से बहुत इंप्रेस हुआ। तो आई वॉज इम्प्रेस्ड यानी कि प्रभावित होना। आई एम श्योर आप भी बहुत सारे लोगों से इंप्रेस होते होंगे और बहुत सारे लोगों को आप इंप्रेस करते भी होंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग, अगेन दिस इज वेरी कॉमन, यही बहुत कॉमन वर्ड है। गलतफहमी हो जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना। अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है समझना, दैट इज मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब गलतफहमी हो जाना। अब मिसअंडरस्टैंडिंग स्पॉइल्ड देयर फ्रेंडशिप, स्पॉइल का मतलब होता है खराब कर देना, यानी कि एक गलतफहमी ने उनकी पूरी दोस्ती को खराब कर दिया, पूरी दोस्ती को तोड़ दिया, दोस्ती को बिगाड़ दिया। तो दैट इज मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स ह्यूज प्रॉब्लम्स इन लाइफ। मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, कभी कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब गलतफहमी। रिग्रेट करना, पछताना, आई एम श्योर कभी कभी आप भी बहुत सारे ऐसे काम करते हो, उसके करने के बाद आपको अफसोस होता है, आप पछताते हो, ठीक है ना। रिग्रेट करते हैं, अफसोस करना, पछताना। आई रिग्रेट वेस्टिंग माई टाइम, यानी कि मैं अपना टाइम वेस्ट करके बहुत पछता रहा हूं। तो आई रिग्रेट वेस्टिंग माई टाइम, तो पछताना। रूड, जैसे हम लोग किसी को रिप्लाई करते हैं या कुछ भी जवाब देते हैं, कोई रिएक्शंस हमारे बहुत रूड होते हैं कभी कभी। तो देख, इट्स रूड टू इंटरप्ट समवन, यानी कि किसी को
बीच में रोकना, बीच में टोकना या किसी को डिस्टर्ब करना, तो इट इज रूड टू इंटरप्ट समवन, ये बदतमीजी होती है, ये थोड़ा सा गंदा होता है, गलत होता है, इसको हम रूड के सेंस में बोलते हैं, थोड़ा सा रूखा होता है, इस सेंस में आप बोल सकते हैं। सेंसिटिव, संवेदनशील, आईज आर वेरी सेंसिटिव, कोई भी उसमें कुछ भी चला जाता है ना तो बहुत सेंसिटिव पार्ट है हमारे, तो जैसे देयर आर सेंसिटिव एरियाज, इलेक्शन के टाइम पे जहां पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है वो सेंसिटिव एरियाज होते हैं हमारे, तो सेंसिटिव इट मीन्स होता है संवेदनशील। शी इज वेरी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, यानी कि वो क्रिटिसिज्म मतलब जहां पे आपकी आलोचना होती है, दैट इज क्रिटिसिज्म, तो शी इज वेरी सेंसिटिव, यानी कि वो बहुत संवेदनशील है, उसको बहुत बुरा लगता है जब भी कोई आलोचना होती है, तो शी इज वेरी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, राइट। आलोचना, यहां इसका मतलब भी ध्यान दीजिए, आलोचना, ठीक है ना, क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट इज ग्रेटफुल, आभारी होना। आई एम श्योर जब हम कोई हमारे लिए कुछ करता है तो बोलते हैं ना मैं आपका बहुत आभारी हूं, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट, यानी कि आपके सहयोग का मैं बहुत आभारी हूं। ग्रेटफुल होना, आभारी होना, आप भी बहुत सारे लोगों से ग्रेटफुल होते होंगे। सीरियस, गंभीर, वी नीड टू डिस्कस दिस सीरियस इशू, तो सीरियस इशू मतलब बहुत गंभीर मुद्दे को डिस्कस करने की जरूरत है, उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है, यानी कि उसकी कंडीशन बहुत गंभीर है, दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम, ये बहुत गंभीर प्रॉब्लम है, तो सीरियस मीन्स गंभीर के सेंस में हम यूज करते हैं। शाय, सिंपल है, शर्मिला, ही इज टू शाय टू स्पीक इन पब्लिक, यानी कि वो पब्लिक के सामने बोलने में बहुत शर्माता है, तो ही इज टू शाय टू स्पीक इन पब्लिक। स्ट्रिक्ट, सख्त, आवर प्रिंसिपल इज वेरी स्ट्रिक्ट, यानी कि हमारे प्रिंसिपल जो है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत सख्त है, उनके रूल्स, उनकी डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिक्ट है, यानी कि वो बहुत सख्त है। द रूल्स शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय द पीपल, यानी कि रूल्स जो है ना वो सख्ती से पालन किए जाने चाहिए लोगों के द्वारा, तो रूल्स शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, तो स्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, दैट इज सख्त। टायर्ड, थका हुआ, देखिए टायर मतलब होता है थकना, दैट इज टायर्ड, थका हुआ। टायर्ड, आई वॉज टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, यानी कि बहुत लंबी यात्रा के बाद मैं पूरा थक गया था, आई वॉज टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, तो मैं थका हुआ था। वरी, चिंता करना, डोंट वरी अबाउट स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों के बारे में चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट योर मिस्टेक्स, डोंट वरी अबाउट द प्रॉब्लम्स, डोंट वरी अबाउट द मनी, डोंट वरी अबाउट द टाइम, यानी कि टाइम के बारे में चिंता मत करो, पैसे के बारे में चिंता मत करो, अपने फेलियर्स के बारे में चिंता मत करो, किसी प्रॉब्लम के बारे में चिंता मत करो, तो डोंट वरी अबाउट स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों के बारे में चिंता मत करो। एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षा, माई पेरेंट्स हैव हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ मी, यानी कि मेरे पेरेंट्स को मुझसे बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं, तो माई पेरेंट्स हैव हाई एक्सपेक्टेशंस। अब एक्सपेक्टेशंस कैसी है, हाई एक्सपेक्टेशंस है, तो माई पेरेंट्स हैव हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ मी, यानी कि मेरे पेरेंट्स को मुझसे बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं। एंड देन वी हैव द इंटेंशन, इंटेंशन मींस इरादा, इंटेंट जो होता है ना दैट इज इरादा, तो माई इंटेंशन वॉज टू हेल्प एवरीवन, यानी कि मेरा इरादा सबकी मदद करने का था। ही हैड सम रॉन्ग इंटेंशन बिहाइंड इट, यानी कि इसके पीछे उसका जो है कुछ गलत इरादा था, तो इरादा मींस क्या होता है, इंटेंशन, उसको हम इरादा बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज पर्टिकुलरली, पर्टिकुलर मींस होता है विशेष रूप से, पर्टिकुलर मतलब होता है ना कोई खास, कोई विशेष, तो पर्टिकुलरली मींस विशेष रूप से, दैट इज पर्टिकुलरली। आई पर्टिकुलरली एंजॉयड द लास्ट चैप्टर, यानी कि वैसे तो मुझे सारे अच्छे लगे चैप्टर, लेकिन पर्टिकुलरली लास्ट चैप्टर में मुझे सबसे ज्यादा मजा आया, तो पर्टिकुलरली मतलब विशेष रूप से। वैसे तो मुझे सारे कलर पसंद है, लेकिन आई पर्टिकुलरली लाइक लाइट ब्लू कलर, मुझे लाइट ब्लू कलर बहुत ज्यादा पसंद है, तो पर्टिकुलरली दैट इज खास तौर से। सफर, कष्ट झेलना, मेनी पीपल सफर फ्रॉम स्ट्रेस नाउअडेज, यस मेनी पीपल सफर फ्रॉम स्ट्रेस नाउअडेज, यानी कि तनाव से सफर होते हैं, तनाव से ग्रसित होते हैं, तो सफर होना मतलब ग्रसित होना या उस चीज को झेलना के सेंस में आता है। नेक्स्ट वी हैव इज इग्नोरेंट, अनजान, अज्ञानी, ही वॉज इग्नोरेंट ऑफ द न्यू रूल, यानी कि वो नए रूल के बारे में अनजान था, तो ही वॉज इग्नोरेंट। देखिए दिस इज अगेन अ वेरी गुड वर्ड, ये आप ध्यान रखिएगा। इग्नोरेंट मींस अनजान होना या अज्ञानी होना, आपके उसके बारे में नॉलेज नहीं होना, आपको पता ही नहीं था, तो ही वॉज इग्नोरेंट ऑफ द न्यू रूल, यानी कि वो नए रूल के बारे में उसको पता नहीं था। जैसे मैं बोलूंगा आई वॉज इग्नोरेंट ऑफ द लास्ट डेट, मुझे लास्ट डेट के बारे में पता ही नहीं था, यानी कि आई वॉज इग्नोरेंट ऑफ द लास्ट डेट। एनी मोर, अब और नहीं, आई डोंट वॉच टेलीविजन एनी मोर, अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए अब मैं और टेलीविजन नहीं देखता हूं, पहले मैं बहुत टेलीविजन देखता था, लोग मुझे काउच पोटैटो बोलते थे, लेकिन अब मैं और टेलीविजन नहीं देखता हूं, तो आई डोंट वॉच टेलीविजन एनी मोर। वी आर नॉट फ्रेंड्स एनी मोर, यानी कि अब हम दोस्त नहीं हैं, अब हम और दोस्त नहीं हैं, पहले दोस्त हुआ करते थे लेकिन अब हम दोस्त नहीं हैं। ही डजंट कम टू मीट मी एनी मोर, यानी कि वह अब मुझसे मिलने
नहीं आता है। पहले रोज आता था, लेकिन अब वो मुझसे मिलने नहीं आता है। तो अब और नहीं के सेंस में आता है एनीमोर। समहाउ, अगेन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, किसी तरह, जैसे तैसे करके, किसी तरह, समहाउ वी रीच द स्टेशन ऑन टाइम, जैसे तैसे करके हम स्टेशन पहुंचे समय पर। भाई इतनी तेज बारिश होती थी, इतना ट्रैफिक था, सब कुछ था, पर जैसे तैसे करके समहाउ वी रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम, हम जैसे तैसे करके समय पर स्टेशन पहुंचे। तो जैसे से somehow he got a good job, जैसे तैसे करके उसको एक अच्छी जॉब मिल गई। तो somehow means जैसे तैसे करके। lately, again this is very interesting, लोग बहुत इसको गलत समझते हैं। lately का मतलब होता है हाल ही में। देखिए लेट का मतलब होता है देरी है, लेकिन लेटली का मतलब होता है हाल ही में। ये बहुत ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं लोगों को। आई हैव बीन वेरी बिजी लेटली, मतलब हाल ही में मैं बहुत बिजी रहा हूं। तो आई हैव बीन वेरी बिजी, ये काम मतलब मैं बिजी होता हुआ आ रहा हूं। तो आई हैव बीन वेरी बिजी लेटली, यानी कि हाल ही के टाइम पे या हाल ही दिनों में मैं बहुत बिजी रहा हूं, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाया, इससे मिल नहीं पाया। तो लेटली मतलब हाल ही में। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, हर इंग्लिश इज ग्रेजुअली इंप्रूविंग, उसकी इंग्लिश जो है ना धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, अच्छी हो रही है। इनक्रेडिबल, यस, अगेन शानदार, अविश्वसनीय। इट वॉज एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, यानी कि वो जो है एक शानदार परफॉर्मेंस थी। ऑसम परफॉर्मेंस, मार्वलस परफॉर्मेंस, मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, फैंटाबुलस परफॉर्मेंस, सुपर्ब परफॉर्मेंस, स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस, ये सारे जो है शानदार, इनक्रेडिबल के सिनोनिम्स ही हैं। इनक्रेडिबल का मतलब क्या हो गया? दैट इज अविश्वसनीय, आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना, दैट इज इनक्रेडिबल। एक्सीडेंटली, गलती से, आई एक्सीडेंटली डिलीटेड द फाइल, यार मुझसे गलती से फाइल डिलीट हो गई। आई एक्सीडेंटली, अब एक्सीडेंट का मतलब तो जैसे टक्कर होना, दैट इज एक्सीडेंट, लेकिन यहां पर एक्सीडेंट का मतलब क्या हो गया? दैट इज गलती से। एक्सीडेंटली, गलती से, आई एक्सीडेंटली डिलीटेड द फाइल, यानी कि फाइल मैंने जो है गलती से डिलीट कर दी। तो बहुत सारे काम है जो हम गलती से कर देते हैं, इंटेंशनली नहीं करते हम उसको। इंटेंशनली तो जानबूझ करके हो जाता है, एक्सीडेंटली मतलब गलती से हो गया हमसे कोई काम। तो गलती से जो काम हुए वहां पे एक्सीडेंटली आएगा। एनहिलेट, पूरी तरह नष्ट कर देना। द फायर एनहिलेटेड द ओल्ड बिल्डिंग, यानी कि जो आग ने जो है ना पूरी तरह से उस बिल्डिंग को नष्ट कर दिया, यानी पूरी तरह से बिल्डिंग को तहस नहस कर दिया, यानी कि नष्ट कर दिया। वैनिश्ड, अगेन दिस इज वेरी गुड वर्ड, वैनिश्ड, गायब हो जाना। द मैजिशियन सडनली वैनिश्ड, यानी कि जो जादूगर था वो अचानक जो है वो गायब हो गया, वैनिश्ड हो गया, दैट इज गायब हो गया, ठीक है ना, अचानक गायब हो जाना, दैट इज वैनिश्ड। डिटरमाइन, दृढ़ निश्चय करना। ही डिटरमाइन टू अचीव हिज गोल, यानी कि उसने अपने गोल को प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। तो ही डिटरमाइंड टू अचीव हिज गोल। तो डिटरमाइन होना मतलब दृढ़ निश्चय करना, अपने गोल को हासिल करने की दृढ़ निश्चय करना, डिटरमाइन। प्रीशियस, यस, कीमती, जैसे बोलते हैं ना वाटर इज वेरी प्रीशियस, सेव वाटर, ऐसे लिखा रहता है बहुत सी जगह, दैट इज कीमती। टाइम इज मोर प्रीशियस देन मनी, यानी कि टाइम जो है ना वो पैसे से भी ज्यादा कीमती है, वैल्यूएबल है, यानी कि बहुमूल्य है। आई एम श्योर ये वर्ड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी फ्लुएंसी को अचीव करने के लिए, तो एक बार इनको रिवाइज जरूर कीजिएगा और अपनी डे टू डे लाइफ में इनको यूज करना शुरू कर दीजिए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप हमारा लाइव स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है स्टार स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसके अंदर लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होती है रोज रात को 9 बजे। ग्रुप डिस्कशन, ग्रामर, वोकैबुलरी, पब्लिक स्पीकिंग, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस शीट्स, ये सारी चीजें इस कोर्स के अंदर अवेलेबल होती है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? Enroll yourself, register yourself as soon as possible and start learning